जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी को जिताने मैदान में उतर आए लालू प्रसाद यादव। अब मोदी योगी संभल जाए, लालू ने एक तरह से चेता दिया। खबर क्या है पूरी आपको बताएंगे, लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव को आप जानते हैं? हाँ, भली भांति जानते होंगे, पहचानते होंगे। वो एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव संसद में बोलते थे, अच्छे अच्छे धुरंधरों को एक तरह से लोहे का चना चबवा दे रहे थे। कोई टिकता नहीं था लालू प्रसाद यादव के सामने। जब लालू प्रसाद यादव सक्रिय थे, राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, वो भूमिका अपनी निभा रहे थे, एक्टिव थे। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद यादव राजनीति से थोड़े दूर है, लेकिन तेजस्वी के साथ वो खड़े हैं। तेजस्वी के साथ इस तरह खड़े हैं कि तेजस्वी ऊर्जावान नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और न जाने कौन कौन, भारतीय जनता पार्टी का वो चाणक्य, भारतीय जनता पार्टी का वो कद्दावर नेता, वो स्टार प्रचारक आके बिहार में जंगल राज और न जाने क्या क्या, लालू काल की याद, लालू शासन काल का जिक्र। जंगल राज दुर्भाग्य है दोस्तों, क्योंकि 20 साल से जिसकी सरकार सत्ता में है, बिहार में आप काबिज है, और आज भी आके रोजगार, सड़क, बिजली, पानी पर, शिक्षा पर बात नहीं। आज भी लालू के जंगल राज का जिक्र, उस दौर का जिक्र। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों? आप समझिए, जागिए, उठिए, सोचिए, कहां हैं आप? और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जंगल राज से अब आगे निकल आएगी। हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इसके आगे है कुछ? आपने देखा ना, हाल फिलहाल जितने स्टार प्रचारक आए, राम मंदिर, वहाँ मंदिर, बिहार में मंदिर, मस्जिद, मंदिर, हिंदू, मुसलमान, राम, अल्लाह, पाकिस्तान, कुरान, पर्दा, बुर्खा, सब। तो दुख होता है कि आज भी 20 साल की सत्ता के बाद भी जब आप रोटी, कपड़ा, मकान, किसान, जवान पे बात नहीं करें तो फिर क्या ही। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव अब तेजस्वी के साथ ऐसे खड़े हैं, मैदान में उतर आए हैं, और तेजस्वी उन तमाम धुरंधरों को धूल चटाते नजर आ रहे हैं। क्यों? तेजस्वी, वो भाई मानना पड़ेगा, तजुर्बा तो कम ही है। जेपी नड्डा, मोदी, शाह, योगी के सामने भाई तेजस्वी का तजुर्बा तो कम ही है। लेकिन तेजस्वी कैसे उन सभी को धूल चटा रहे हैं? इसकी वजह यही है, उनके पिता उनके पीछे बैठे हैं, पिता का सर पे हाथ है, पिता की टिप्स है। और लालू ने जिस तरह से तेजस्वी को टिप्स दे दे के तमाम धुरंधरों को, यानी लालू प्रसाद यादव ने उन्हें धूल चटाई थी, और अब लालू की टिप्स से इधर तेजस्वी ने उन सभी को धूल चटा दिया दोस्तों। और लालू प्रसाद यादव मैदान में उतर, आपको बताएंगे कैसे और कहां, क्या कुछ उन्होंने हुंकार भर दी है। दरअसल बिहार की सियासत में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की एंट्री हो गई है दोस्तों, जिससे चुनावी माहौल गर्मा चुका है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुलकर अपने बेटे तेजस्वी के लिए मैदान में आए हैं। दोस्तों, दानापुर की जनसभा में लालू प्रसाद यादव ने न सिर्फ तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री बताया, बल्कि 14 नवंबर को सरकार बदलने का दावा भी ठोक दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अब लालू प्रसाद यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अभी तक वो बैक से तेजस्वी का सहयोग और सपोर्ट, और उन्हें बता रहे थे कैसे क्या कुछ करना है, रणनीति, नीति, अपनी चाणक्य नीति। और बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव असल चाणक्य है, और शायद तेजस्वी को भी इस बात का पता है, और इसीलिए तेजस्वी भारी पड़ रहे हैं पूरी बीजेपी टीम के ऊपर। और अब तो खुद मैदान में लालू प्रसाद यादव। दोस्तों, दानापुर की जनसभा में लालू प्रसाद यादव ने पुराने अंदाज में जनता से जुड़ने का प्रयास किया और कहा कि तेजस्वी ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। 14 नवंबर को सरकार बदलेगी, नई सुबह होगी। दोस्तों, यह पहली बार है जब बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव इस तरह से नजर आए हैं। राजद सुप्रीमो लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों से सार्वजनिक मंचों से दूर हैं, रैलियों से दूर हैं। डॉक्टरों ने उन्हें दूर रहने की भी सलाह दी है। लेकिन अब जब चुनाव अपने निर्णायक दौर में है, जब चुनाव प्रचार थमने की कगार पे है,
ऐसे में लालू प्रसाद यादव मैदान में उतरकर उन्होंने तेजस्वी के अभियान महागठबंधन राहुल के हाथ को मजबूत करते हुए इंडिया ब्लॉक के अंदर नई जान फूंक दी है। दोस्तों, लालू यादव के मंच पर आने से आरजेडी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। दानापुर से लेकर राघोपुर तक महागठबंधन के समर्थकों में नया जोश दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव पहले ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कह चुके हैं कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार शपथ लेगी। तेजस्वी यादव ने न सिर्फ तारीख तय की है बल्कि अपनी प्राथमिकताएं भी साफ कर दी हैं। उनका कहना है कि अपराध, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीजों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर को परिणाम आएंगे, 18 नवंबर को नई सरकार शपथ लेगी, 26 नवंबर को और 26 नवंबर से 26 जनवरी 2026 तक अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वो कह रहे हैं खरमास में अपराधियों का खात्मा होगा, यानी 26 नवंबर से 26 जनवरी 2026 तक ये जो अपराधी घूम रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और शर्म किसकी ले रहे हैं? अभी आप सुन रहे हैं कब से वो मोकामा का विवाद, दुलार चंद यादव की हत्या, महागठबंधन के सामने मैदान में उतरा वो नीतीश का खास आनंद सिंह। तेजस्वी ने साफ कहा कि खात्मा तय है, खरमास जो है इसी दौरान भी है और अपराधियों का खात्मा होगा। तेजस्वी के हुंकार को सुनना चाहिए आपको। कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। खैर दोस्तों, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव की एंट्री महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकती है। महागठबंधन तेजस्वी राहुल के अंदर ऊर्जा भर सकती है। लालू का जनसंपर्क और जनता के बीच उनका करिश्मा अब भी बरकरार है, ये विरोधियों को भी पता है। उन्हें अंदाजा है कि लालू यादव जहां खड़े हो जाए वहां, और ये कल दिखाई दिया दानापुर में, अरे लालू यादव के कोई एक झलक देखने के लिए दीवाने, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सब। और लालू प्रसाद यादव की ये भूमिका ऐसे ही नहीं है, उन्होंने खड़े होकर उन सभी के साथ दिखाया है, बताया है। खैर दोस्तों, तेजस्वी जहां युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं अब लालू प्रसाद यादव अपने वोट बैंक, पुराने उनके साथी जो कि उनके कायर हुआ करते थे, कायल थे, अब वो लालू यादव की ओर एक तरह से वो आकर्षित होंगे। लालू यादव की एंट्री ने साफ कर दिया है कि आरजेडी इस बार कोई कसक और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बाप बेटे की जोड़ी एक बार फिर बिहार में सियासत का ये बड़ा धमाका करने को तैयार है। देखना होगा 14 नवंबर को क्या वाकई बिहार में सत्ता परिवर्तन होती है। हालात क्या है जमीनी स्तर के, वो भी आपको बता देते हैं। लाख बीजेपी के तमाम नेताओं के, चाणक्यों के कोशिशों के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी ने बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है। दोस्तों, जो कभी फ्री के खिलाफ थे, आज क्यों वो फ्री महिलाओं को पैसे, बुजुर्गों को, पत्रकारों को, यानी आशा दीदियों को, सभी को एकदम झरी लगा दी है। तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, यहाँ वो, वहाँ, ऐसी चीज़ें। क्यों? उन्हें भी अंदाज़ा है कि लोग नाराज़ हैं, विकास नहीं हुआ है, बिहार जैसे बदलना चाहिए नहीं बदला है। वो जो विशेष राज्य का दर्जा सपनों में बिखर गया है। नीतीश कुमार अस्वस्थ है, भारतीय जनता पार्टी विफल है, और फिर भी दावे 20 साल रहने के बावजूद कि अब नया बिहार बनाए, आइए। किस आधार पे दोस्तों? 20 साल घास छेला क्या? खैर, फिलहाल बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ चुका है। लालू यादव की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। बदलाव तय, सरकार बदलेगी। आपको क्या लगता है? आप क्या समझ पा रहे हैं? आप क्या देख पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी बात कीजिए। लास्ट तक आप बने रहे। आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों।